हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। दोस्तों, यह कहानी समीर की है। वैसे तो समीर दिल्ली का रहने वाला था, और दोस्तों, समीर के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो समीर कभी बिलीव नहीं करा था। दोस्तों, आप और मैं, हम सभी ट्रेवल जरूर करते हैं, और उसी ट्रेवल के दौरान अगर हम सभी के साथ ऐसी कुछ घटना हो जाए तो हम सब पे क्या बीतेगी, आप इस कहानी को सुनने के बाद जरूर अपने आप से पूछेंगे। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ था समीर के साथ, वह कौन सी घटना हुई थी समीर के साथ, हम आगे कहानी में जानते हैं। दोस्तों, चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम सब उस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी दिल्ली के रहने वाले समीर की है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोस्तों, कंपनी के कुछ काम से उसे शिमला जाना पड़ा था। ठंड की रात। दोस्तों, वह दिसंबर का महीना था। रात को सड़क पे कोहरा छाया हुआ था। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से झिंगुरों की आवाज, जो वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। दोस्तों, इन सबको चीरते हुए समीर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। दोस्तों, रात के करीब 10 बज चुके थे। दोस्तों, शहर के मशहूर पुराने होटल में समीर पहुंचा। बाहर उसे शानदार दिव्य सा दिखने वाला एक बोर्ड दिखाई पड़ा। बाहर से वह होटल बहुत ही मशहूर लग रहा था। दोस्तों, बाहर से वह बिल्कुल भी डरावना नहीं, बल्कि एक सुंदर सा दिखने वाला होटल था। पर उसके अंदर वह हादसा, वह कारनामा समीर के साथ होने वाला था, जिसका अंदाजा समीर को नहीं था। दोस्तों, रिसेप्शन पर बैठा एक बूढ़ा आदमी समीर से उसकी आईडी ले लेता है और चाबी देते हुए बोलता है, आपका तीसरा मंजिल है, कमरा नंबर 307। दोस्तों, कुछ पल के लिए मैनेजर के चेहरे पर एक गंभीरता और एक अजीब सी हंसी दिखाई पड़ती है। पर इन सबको इग्नोर करते हुए समीर अपने अपने सामान को लेता है और तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 307 की ओर चल देता है। दोस्तों, समीर अपने कमरा नंबर 307 में पहुंचता है और चरचर की आवाज़ से वह दरवाज़ा को खोलता है। दोस्तों, अंदर कमरे की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। सारे सामान बिखरे पड़े थे। दोस्तों, एक तरह से वह कमरा डरावना लग रहा था। जमीन के फर्श पूरे फट चुके थे। दोस्तों, खिड़की खुली हुई थी और सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ था। दोस्तों, अंदर से कमरा काफी बड़ा और खूबसूरत था। खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी। पूरे दिन की थकान के बाद समीर खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगता है। दोस्तों, समीर अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। समीर आधी नींद में था। तभी रात के 2:30 पे उसके बगल में एक लैंडलाइन फोन रखा हुआ था। वह अचानक से बज उठा। दोस्तों, समीर की नींद खुल गई। दोस्तों, समीर वह लैंडलाइन फोन को देखता है और फोन को रिसीव कर लेता है। दोस्तों, तभी फोन की दूसरी तरफ से एक भारी डरावनी आवाज आती है। दोस्तों, वह आवाज एक बूढ़ी औरत की थी, जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उस फोन में बोल रही थी, बेटा कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना, किसी भी कीमत पर दरवाज़ा मत खोलना और बाहर मत निकलना। दोस्तों, यह सुनने के बाद समीर चौंक गया। उसकी नींद तो मानो गायब हो गई। दोस्तों, समीर अपने आप से सवाल करने लगा, यह कैसे हो सकता है? यह मजाक कौन कर सकता है, वो भी आधी रात में? दोस्तों, इस बात को समीर हल्के में ले लेता है और इसे हंसी मजाक समझकर उस बात को इग्नोर कर देता है और फ़ोन को रख देता है और सोने की तैयारी करने लगता है। और दोस्तों, समीर को यह नहीं पता था कि यह कोई मजाक, नॉर्मल बात नहीं है। दोस्तों, समीर दोबारा सोने की कोशिश करता है। तभी वह फ़ोन
दोबारा से बज उठा। समीर फोन उठाया। इस बार वही आवाज़ थी, उसी बूढ़ी औरत की आवाज़ थी। और वह औरत फिर से वही बात बोल रही थी। बेटा, दरवाज़ा मत खोलना। बेटा, कुछ भी हो जाए बाहर मत जाना। दोस्तों, समीर के पसीने अब छूटने लगे थे। उसके दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी। समीर डरते हुए पूछता है, आप कौन हैं? दोस्तों, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आती है। लेकिन फिर फ़ोन कट जाता है। अब उसकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसके दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। दोस्तों, अभी समीर इन सब बातों को सोच ही रहा था, तभी रूम के बाहर से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे कि दरवाज़ा खोलने को बोल रही थी। समीर अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और काँप रहा था। दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे कि उस दरवाजे के बाहर जो गलियारा था, जो बालकनी थी, उस पे कोई नंगे पैरों दौड़ रहा हो। वह आवाज़ ठक ठक करके आ रही थी। दोस्तों, यह सब कारनामा समीर अपने होशो हवास में देख और महसूस कर रहा था। समीर की अब फट चुकी थी। दोस्तों, समीर करे भी तो क्या करे, क्योंकि वह तीसरी मंजिल पर और रूम नंबर 307 में अकेले पड़ा था। ऐसा लग रहा था समीर जैसे कैद हो चुका है। दोस्तों, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज़ उसी कमरे में दब चुकी थी। ऐसा लग रहा था उसकी आवाज़ उस कमरे से बाहर जा ही नहीं रही है। दोस्तों, अचानक फ़ोन फिर बज उठा। दोस्तों, दरवाज़ा मत खोलना, बूढ़ी औरत इस बार ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी। दोस्तों, अब इधर से समीर भी चिल्लाने लगा, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। बाहर कोई दरवाज़ा खोलने को बोल रहा है और मुझे उसकी परछाई भी नज़र आ रही है। दोस्तों, सामने से वह बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा, दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि दरवाजे के बाहर, दरवाजे के पीछे जो है वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल, एक आत्मा है। अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो वो तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चली जाएगी। दोस्तों, अब इतना सुनते ही समीर की हालत खराब हो गई। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत की इस बात को सुनने के बाद समीर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा। दोस्तों, समीर उसी कमरे में घुट रहा था, पर उसकी चीखें, उसकी आवाज़ सुनने वाला उस होटल में कोई नहीं था।